नमस्कार। स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रियंका तिवारी। खबरों को विस्तार से जानेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज परिवार के साथ उज्जैन आए और इस दौरान बाबा महाकाल के दर्शन कर पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि प्रदेश में खुशहाली बनी रहे, ऐसी कामना मैं बाबा महाकाल से करने यहां आया हूं। महाकाल महाराज की जय हो। उनकी कृपा पूरे प्रदेश की जनता पर हो। उनकी कृपा पूरे प्रदेश पर बरसे, देश पर बरसे। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, यही उनके चरणों में प्रार्थना। कन्नौज के देवास में पटवारी भर्ती परीक्षा मामले में पिछले दिनों से लगातार प्रदर्शन किए जा रहे। बताते चले कि पिछले दिनों पटवारी भर्ती की परीक्षा परिणामों में जो घोटाला हुआ उसकी जांच लगातार की जा रही है। इसकी जांच को लेकर आज एनएसयूआई के सैकड़ों छात्रों के द्वारा और कांग्रेस के समस्त नेता गणों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम एक ज्ञापन तहसीलदार राकेश यादव को सौंपा गया है। साथ ही ये चेतावनी भी दी गई है कि अगर दिन के अंदर कुछ दिनों के अंदर जांच नहीं की गई तो संगठन के द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा। पटवारी भर्ती परीक्षा में जिन छात्र छात्राओं को स्वीकार अभी ही वर्तमान के अंदर जो परीक्षाएं भर्ती घोटाला हुआ है, जो हम सब लोगों के सामने है, परंतु सरकार उस पर मौन है। हम एनएसयूआई चाहती है उसकी निष्पक्ष जांच हो और जांच होने के बाद में जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई हो। और हमने ऐसा सुना है कि खातेगांव में माननीय मुख्यमंत्री जी का दौरा है। कभी ये 3 दिनों के अंदर इन्होंने सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया तो मैं मीडिया के सामने बोल रहा हूं कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी जब आएंगे तो पूरी एनएसयूआई टीम खातेगांव उनको काले झंडे दिखाएगी और उनको हमारा जवाब देना पड़ेगा। हम 15-15 लाख की पेटियां लेके बैठे हैं। हम लोगों को दीजिए नौकरी, हम नौकरी लेने के लिए तैयार हैं। मध्य प्रदेश में घोटालों पे एमपी के कटनी से रिश्वतखोरी का एक ऐसा मामला सामने आया जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। यहां रिश्वतखोर पटवारी रिश्वत की पूरी रकम निगल गया। मामला कटनी जिले के बिलहरी क्षेत्र का है। रिश्वतखोर अधिकारी और कर्मचारियों को रिश्वत खाते तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन रिश्वत को निगलने का एक हैरान कर देने वाला मामला कटनी से सामने आया। यहां कटनी जिले में पदस्थ एक पटवारी को जब जबलपुर लोकायुक्त की टीम ने रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़ लिया तो पटवारी ने रिश्वत की रकम मुंह में चबाकर निगल ली। दिनांक 10/7/23 को आवेदक है चंदन सिंह लोधी निवासी बरखेड़ा। इनके द्वारा शिकायत की गई कि इनके दादा की जमीन है बरखेड़ा में, तो जमीन के सीमांकन और उसकी रिपोर्ट देने के एवज में संबंधित जो हल्का पटवारी है गजेंद्र सिंह द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही है, जिसमें 5,000 रुपये की रिश्वत की मांग करने की शिकायत की थी। इस शिकायत के सत्यापन के उपरांत आज दिनांक को आवेदक को रिश्वत लेने के लिए बिलहरी स्थित अपने प्राइवेट कार्यालय में बुलाया गया, जहां पर रिश्वत सरगुजा से खबर है, जहां पर 15 पुलिस कर्मियों का दल गुजरात राज्य पहुंचा है। बता दें आपको कि दलों के द्वारा लगातार सांस्कृतिक संस्कृति का आदान प्रदान किए जाने की बात की जा रही है। राज्यों के पुलिस कर्मियों के द्वारा एक दूसरे राज्य के पुलिसिंग से अवगत होकर कार्य प्रणाली से कार्य करने के लिए दोनों राज्यों के पुलिस बलों के बीच सांस्कृतिक संस्कृति के आदान प्रदान के उद्देश्य से एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम के तहत गुजरात राज्य को छत्तीसगढ़ राज्य के साथ एक जोड़ी राज्य के रूप में तय किया गया है। इसी क्रम में गुजरात राज्य और छत्तीसगढ़ राज्य के बीच आपसी सामंजस्य स्थापित कर छत्तीसगढ़ राज्य के अलग अलग शहरों जिलों से पुलिस बल के सदस्यों को 15 दिनों के लिए गुजरात राज्य
और गुजरात राज्य के अलग अलग शहरों जिलों के पुलिसकर्मियों को 15 दिनों के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का भ्रमण कराया जाना सुनिश्चित किया गया है। इस प्रकार से दोनों राज्यों के पुलिसकर्मी एक दूसरे के राज्यों की सांस्कृतिक और पुलिस बल की कार्यप्रणाली का अवलोकन कर संस्कृति का आदान प्रदान कर सकेंगे। छत्तीसगढ़ का अंबिकापुर क्षेत्र का ज्यादा हिस्सा जंगलों से घिरा हुआ है, जिसे देखते हुए यही वजह है कि जंगली जानवरों का आगमन अंबिकापुर के रिहायशी क्षेत्र में अमूमन देखा जाता है। सुबह अंबिकापुर के वन परिक्षेत्र घुटरापारा में कोटरा जानवर एक ग्रामीण के घर पहुंच गया और ये जानवर घायल अवस्था में ग्रामीण के घर में घुसा था। ग्रामीणों ने इसकी सूचना वन विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने कोटरे का रेस्क्यू कर उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उसका इलाज जारी है। अंबिकापुर के कांति प्रकाशपुर में धारदार हथियार से बेटों के द्वारा पिता की हत्या करने के मामले में एक नाबालिग सहित 2 बेटों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल पूरा मामला अंबिकापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र कांति प्रकाशपुर गांव का है, जहां आज पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति का शव घर में पड़ा हुआ है। इसकी सूचना मिलते ही तत्काल कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां मृतक का शव खून से लथपथ पुलिस को बरामद हुआ। वहीं आसपास और परिजनों से पूछताछ करने पर पुलिस को पता चला कि किसी बात को लेकर पिता और उनके 2 बेटों में विवाद हो गया था। वही विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि बेटों ने धारदार हथियार से वार कर अपने ही पिता को मौत के घाट उतार दिया। वहीं कोतवाली पुलिस ने घटना की कुछ देर बाद ही एक नाबालिग बेटे सहित दोनों आरोपी बेटों को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत कांति प्रकाशपुर में दरिमा मोड़ के पास सुबह एक सूचना मिली थी कि एक आदमी जिसका नाम है कल्लू बकला, उनका हत्या हो गया है बोल के सूचना मिली थी। तुरंत कोतवाली पुलिस टीम मौके पे पहुंचे और विवेचना में पता चला कि उनका जो सौतेले बच्चे हैं, 2 बच्चे, उनको कुछ आपसी विवाद में मार के चले गए, धारदार हथियार से मार के चले गए। तुरंत टीम एक्टिव होके पूछताछ करके अपना विवेचना में लगी हुई थी और इन्वेस्टिगेशन में हमने तुरंत दोनों अपराधियों को गिरफ्तार किया और सरगुजा जिले के उदयपुर विकासखंड में माझी जनजाति के लोग सरकार के द्वारा दिए जाने वाले राशन का पिछले 4 से 5 महीने बीत जाने के बाद भी राशन का वितरण उन्हें नहीं हो सका। जहां ग्रामीण मजदूरी कर राशन खरीद कर अपना जीवन यापन कर रहे, इधर गुस्साए ग्रामीण जिला मुख्यालय अंबिकापुर के खाद्य अधिकारी के कार्यालय पहुंचे और अपनी समस्याओं से उन्हें अवगत करवाया। अंबिकापुर विधानसभा के उदयपुर विकासखंड की जनता आई हुई है पेंडरखी गांव की। पेंडरखी गांव के आश्रित ग्राम है पहाड़ खुर्जा। वो वही गांव है जहां पे आज तक एम्बुलेंस नहीं जाती। बीमार लोग होते हैं तो वहां खटिया से लेके आना पड़ता है लोगों को। आज हमारे लोग खाद्यान्न 4 महीने से हमारे ग्रामवासियों को, बेचारे भोले भाले गरीब जनता को खाद्यान्न 4 महीने से नहीं मिला। इसको लेकर हम लोग फूड अफसर के पास आए थे। यहाँ सहायक फूड अफसर JR भगत जी से हमारी बात हुई। हम लोगों ने अपना आवेदन दिया है। ग्रामवासियों के दुख को हमने बताया कि कैसे ये 4 महीने से इनको खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है, कैसे राज्य की भ्रष्ट सरकार इनके खाद्यान्न पे भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं। इस विषय को लेकर सारे ग्रामवासियों के साथ हमने फूड अफसर से ज्ञापन सौंपा है। अगर 1 सप्ताह के अंदर इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती तो हम रोड जाम, चक्का जाम करेंगे और कांग्रेस सरकार के खिलाफ पुतला दहन करेंगे। चावल नहीं मिला तेले कितना दिन से? 4 महीना। कैसे में? अब जे देख हम देवे नहीं करे सरपंच। का कहे चावल खत्म हो गए इसका थे अब काला दे। तो कैसे जीवन यापन करा था तुम? हम बानी भूति कर कुराई के पोसा था हम देख कर छुआ। कितना ग्रामीण वाला नहीं मिले थे गांव में चावल? पूरा बस्ती ला नहीं मिला थे। कितना समस्या जाते थे?
जात समस्या जबरे समस्या। चार में सर मेरे को हुई से है कि एक समस्या राशन नहीं मिल रहा है, तो उकरे समस्या से हमारे यहाँ आए हैं। कल कई बार जाए के वो लोग कहता फिर वो खबेरो कर रहे थे, तुरंत भी है ना आए कि ना आप मैंने आपस के रुए देते कि चावल खत्म हो गया मत जागा तुम्हारे चावल नहीं मिले सर? हमारा 4 माह से सर मेरे को हुई से है कि एक समस्या राशन नहीं मिल रहा है। ब्लॉक उदयपुर से ग्राम पंचायत पेंड्रखी के आश्रित ग्राम पहाड़ी कोरजा से आए हैं कुछ हितग्राही लोग। इन लोग का कहना है कि हम लोग को विगत 4 माह से राशन नहीं मिला है, और ये जानकारी आज ही हम लोग को भी अवगत हुआ है, प्राप्त हुआ है। और एक्चुअल में वास्तविक क्या है क्या नहीं वो हम बता नहीं पाएंगे, और संबंधित जो भी इंस्पेक्टर है उनको जांच के लिए मौके पर वहाँ भेजा जाएगा कि वास्तविक क्या है, राशन कम आया है या विक्रेता द्वारा क्यों नहीं दिया जा रहा है, उनका जांच करा करके। और छुरिया में चिचोला नेशनल हाईवे में बीजेपी नेता और किसानों ने चक्का जाम कर दिया। बता दें कि भर्री टोला ए और भर्री टोला बी किड़काड़ी के लगभग 450 किसानों के लगभग 1 करोड़ रुपए की बीमा लाभ की राशि अटकी हुई है। इसके पीछे एनआईसी में ग्रामों के किसानों की गलत मैपिंग होने की वजह से बीमा पोर्टल में किसानों के द्वारा साल 2022-23 में कराए गए बीमा की रिकॉर्ड बीमा कंपनी के ऑनलाइन पोर्टल में दर्ज नहीं हो पा रही है, जिसके चलते बीजेपी और किसानों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर नेशनल हाईवे में चक्का जाम किया। वहीं पुलिस ने इस दौरान तगड़ा बैरिकेड का इंतजाम किया हुआ था। बता दें आपको कि इस बैरिकेड को तोड़कर बीजेपी नेता और किसान हाईवे में जाकर बैठ गए और लिखित आश्वासन के बाद ही प्रदर्शनकारी हाईवे से हटे। बीमा कंपनी ये बोलती कि बीमा हुआ ही नहीं राशि प्राप्त होने के बाद भी। जानकारी ये मिल रही कि शासन प्रशासन की लापरवाही की वजह से इनका बीमा आज तक हो नहीं पाया है, और लगभग 3 गांव के किसान 1 करोड़ से ऊपर की राशि से वंचित हो रहे हैं। ये पूरी लापरवाही स्थानीय प्रशासन की है, लेकिन इनका बीमा कंपनी ये बोलती कि बीमा हुआ ही नहीं राशि प्राप्त होने के बाद भी। जानकारी ये मिल जशपुर जिले के लोक निर्माण विभाग पत्थल गांव के द्वारा कोतबा से बाग बहार मार्ग में कराए जा रहे कार्य में लगातार भ्रष्टाचार किया जा रहा। विभाग में पदस्थ इंजीनियर पारस कैथल के द्वारा ठेकेदार को लाभ पहुंचाने खुद मुंशी रखकर नाबालिग स्कूली छात्रों से पानी का छिड़काव कराया जा रहा और इन गड्ढों को भरा जा रहा है। बता दें आपको कि जिले में पहली बार ऐसा मामला देखने को नहीं मिला है। ऐसे कई मामले इस जिले से सामने आ चुके हैं। इस बात से लोगों में भारी नाराजगी देखी जा रही है। बताते चले कि ये तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से बच्चों से काम करवाया जा रहा है। भरे जो गड्ढे सड़कों पर हैं उन्हें भरने के लिए बच्चों से ये काम करवाया जा रहा है। सड़कों में गड्ढे भरने के लिए मिट्टी मोरम का उपयोग किया जाना होता है, लेकिन इन सब नियमों को ताक पर रखकर जो अधिकारी हैं वो अनजान बने हुए हैं, बच्चों से लगातार काम करवा रहे हैं। ये पहला मामला नहीं इस जिले से सामने आया है। इस जिले से कई बार ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। कार्य तो जैसे सिस्टमेटिक होना चाहिए वैसे हो रहा है, लेकिन प्रॉपर थोड़ा सा सुपरविजन नहीं होने की वजह से उस टाइप का हुआ है। तो वहाँ के जो पदस्थ उपअभियंता है उनका जो है दूसरे जगह स्थानांतरण कर दिया गया है। अभी नया उनका पोस्टिंग किया गया है। सर नाबालिग से काम कराने का बात सामने आया था, तो उसमें सर ठेकेदार कुछ एक्चुअल में ये जो कार्य हो रहे हैं वो ठेकेदार द्वारा कराया जा रहा है, और रही बात नाबालिग का है तो उसको मैं जांच करवाता हूँ। जैसा भी तथ्य आएगा आप लोगों को अवगत किया जाएगा उसके बारे में। ललित कुमार जी सर। यहाँ क्या हो? मैं अभी कैथल के अनुसार में काम करवा रहा हूँ सर। कौन कैथल है? ये इंजीनियर
अच्छा, पारस कैथल। हाँ, पारस कैथल के में। हाँ। और मैं यहाँ लड़का जो है वो बदली में आया था सर। नहीं, दो जो अभी मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, दो नाबालिग बच्चों से आप काम करवा रहे हो और इनको क्या वेतन देने की बात किए हो? उसका पापा लोग को मैं 250 के हिसाब में बात किया था सर। अच्छा, तो नाबालिग बच्चों से कैसे काम करवा रहे हो शासकीय कार्य को? उसका पापा लोग भेज दिए तो मैं तो मतलब उम्र का कुछ क्या नाम है बाबू आपका? हाँ, चंद्र भीना। कहाँ के हो? जामझर। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हो कि नहीं पढ़ रहे हो अभी? नहीं पढ़ रहे हैं अभी। कितना पढ़ के छोड़े हो? 8वीं पढ़ के। क्या उम्र हो रहा है आपका? उसको तो नहीं जानता हूँ। उम्र नहीं जान रहे हो? नहीं जानता हूँ, अंकसूची नहीं देखा हूँ। अच्छा, ठीक है। यहाँ कौन काम करवा रहे हैं आपको? यहाँ पे हम लोग को तो दोस्त लोग बुलाए थे। कब से काम कर रहे हो? हो रहा है दो दिन। 2 दिन हो रहा है? कितना वेतन दूंगा बोला है? 250। 250? ठीक। क्या एमपी के शिवपुरी में एक पत्नी अपने पति के खिलाफ जाकर परीक्षा देने के लिए पहुंची। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर आप सभी हैरान हो जाएंगे। बता दें कि यह मामला शिवपुरी के पिछोर छत्रसाल कॉलेज का है। दरअसल शनिवार को छत्रसाल कॉलेज में एक महिला एग्जाम हॉल में परीक्षा दे रही थी कि तभी उसका पति वहां पहुंचा। परीक्षा हॉल में पहुंचने के बाद उसने अपनी पत्नी की आंसर शीट फाड़ दी। दरअसल महिला अपने पति की इच्छा के खिलाफ जाकर ये परीक्षा दे रही थी। जिला मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर के जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में दुर्घटना में इलाज के दौरान मृत्यु हो जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने मृतक के परिजन को शासन के द्वारा 50 लाख रुपए सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाने की बात को लेकर मशाल रैली निकाली। आपको बता दें कि जिला एमसीबी के अंतर्गत आने वाले जिला मुख्यालय मनेंद्रगढ़ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में 2 दिन पहले दुर्घटना में घायल युवक के इलाज में लापरवाही के दौरान मौत हो जाने के कारण जहां एक तरफ डॉक्टर और परिजनों के बीच विवाद हो गया था, वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी मनेंद्रगढ़ मंडल के द्वारा मृतक युवक के पक्ष में मार्शल रैली का आयोजन किया गया। जी, अभी पिछले 2 दिन पहले एक ऑटो चालक और जो क्षेत्र के समाजसेवी भी थे, एक सज्जन पुरुष नारायण पतवार जी का एक्सीडेंट में उनको हॉस्पिटल ले जाया गया और उसमें डॉक्टर की जो तिवारी डॉक्टर जो हैं, डॉक्टर तिवारी, उनके लापरवाही से उनकी जान चली गई। उनके आक्रोश में एक आम सभा और हम लोगों ने मसाल जुलूस निकाल करके उनका विरोध प्रदर्शन किया। जी, अभी विगत दिनों मनेंद्रगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में हमारे मनेंद्रगढ़ नगर के ही एक ऐसे व्यक्ति जो अपना ऑटो चलाकर जीवन यापन कर रहा था, एक बड़ा भरा पूरा परिवार था जो उनके भरोसे चल रहा था, एक एक्सीडेंट हुआ और स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव में वहाँ स्थानीय जो चिकित्सक हैं उनके समय पर नहीं पहुँच पाने से उनकी मृत्यु हो गई। और इस लापरवाही से मृत्यु से उत्पन्न आक्रोश को हमारे भारतीय जनता पार्टी मनेंद्रगढ़ मंडल के द्वारा एक जन आक्रोश सभा और जन आक्रोश मसाल रैली हम लोगों ने आज निकाला था। अभी विगत दिनों मनेंद्रगढ़ समुदाय उधर एमपी की राजधानी भोपाल में कमिश्नरी लगने के बावजूद भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला थाना शाहबाद क्षेत्र का है, जहां दोपहिया वाहन चालक से आरोपियों ने वाहन समेत मोबाइल लूट कर वहां से आरोपी चंपत हो गए। इसकी जानकारी देते हुए डीसीपी रियाज इकबाल ने बताया कि फरियादी कोलार थाना क्षेत्र का है, जहां पीड़ित से महिला ने पहले लिफ्ट मांगी, उसके बाद उस पीड़ित के साथ छीना झपटी की गई। इसी मामले में पुलिस ने कार्रवाई की और महिला और उसके साथी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। आई थी कि एक लड़का जो है अपने
टू व्हीलर के साथ कोलार एरिया में जब जा रहे थे, उनका घर भी कोलार एरिया में है, तो उनको एक रैपिडो जो बाइक जो लिफ्ट देने वाले जो होते हैं, टू व्हीलर में जो लिफ्ट देने वाले होते हैं, उन एक गाड़ी के रैपिडो गाड़ी के बगल में एक महिला मिली और वो रैपिडो वालों ने ये कहा कि उनका ऐप नहीं काम नहीं कर रहा है, अगर इस महिला को आप लिफ्ट देंगे तो उसको 80 रुपये देंगे या 100 रुपये देंगे करके। उसके बाद वो महिला को, यंग महिला है, उसको गाड़ी में बिठाते हुए वो एमपी नगर आया। फिर उस महिला ने बोला एमपी नगर नहीं है, ईदगाह हिल्स के ऊपर शाहजहानाबाद की एरिया, वहाँ तक कैंसर हॉस्पिटल के आसपास, वहाँ छोड़ने की बात हुई। तो उस लड़के ने वहाँ तक जब पहुँचा तो महिला का एक और साथी आया, फिर उनका मोबाइल ले लिया और गाड़ी भी हिरासत में ले लिया। फिर उसको बोले कि या तो तुम अपने घर वालों को फ़ोन करो, बता दो कि इतने पैसे दे दो, अगर देंगे तो ये सब वापस दे देंगे, नहीं तो दिक्कत आ जाएगी करके, या उसके विरुद्ध में रिपोर्ट करेंगे महिला की छेड़छाड़ के संबंध में। तो फिर वो ये लोग भी अपने भी एक फ़ोन से इन्होंने घर वालों को फ़ोन लगाया। ये जो आरोपी जो है वो भी हमें बाद में पता चला कि किसी और से वो मोबाइल फ़ोन लिया था उनने, मतलब एक रिपोर्ट आई थी। डिंडोरी से खबर है, जहां पर मध्य प्रदेश पंचायत सचिव संयुक्त संघ ने मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा है और सरकार से मांग की है कि महापंचायत बुलाकर ग्राम पंचायत सचिवों का विभाग में संविलियन कर उनका 7वां वेतनमान का लाभ उन्हें दिया जाए। मध्य प्रदेश की ग्राम पंचायतों में कार्यरत ग्राम पंचायत सचिवों का विभाग में संविलियन कराया जाए। वर्तमान में ग्राम पंचायत के सचिव को गौड़, खनिज और अन्य मदों से वेतनमान मिल रहा है। योजना में पर्याप्त अलॉटमेंट उपलब्ध नहीं होने से समय पर वेतन नहीं मिल पाता है। बता दें कि पंचायत सचिवों को अनुकंपा नियुक्ति का लाभ दिया जाए, ऐसी मांग की गई है। उधर कटनी में एनकेजे थाना क्षेत्र के सरसवाही में किशोरियों के साथ छेड़छाड़ की घटना सामने आई और मिली जानकारी के मुताबिक बता दें कि किशोरी के पिता ने एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हुए बताया कि 3 लड़के मोटरसाइकिल से आए और उनके द्वारा उनकी बेटी का पीछा किया गया। उन लड़कों ने पीड़ित पिता की बेटी का पीछा किया, उसके साथ छेड़छाड़ की, साथ ही गंदी गालियां देने को लेकर पीड़ित पिता ने रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले को गंभीरता से देखते हुए इसको पंजीबद्ध किया, विवेचना में लिया, जिसके बाद मामले पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश कर दिया है। अरे वो बच्ची की स्कूल जाती है, पड़रिया ग्राम में पढ़ती हैं, तो वहाँ से लौट रहे थे तो इन्होंने सब छेड़खानी किए। पुलिस वालों ने बढ़िया इनको पकड़ लिया, जेल भेज दिया, जो बचे हैं उनको भी भेजेगा। और ऐसी घटना किसी के साथ नहीं घटना चाहिए। आज चाहे मेरी बच्ची हो, कल आपकी हो, या गांव टोला किसी भी की हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे अपराध, ये छेड़छाड़ का मामला ग्राम सरसवाही में बच्चियां स्कूल से लौट रही थी। उसमें कुछ 3 गाँव के लड़के थे, गांव के ही, चौधरी, अजय चौधरी और अन्य उसके 2 साथी थे। बच्चियां लौट रही थी तो वो गाड़ी किनारे खड़ी करके वहाँ पे कुछ अपना बातचीत कर रहे होंगे, जिसमें बच्चियों के साथ इन्होंने बदतमीजी करी, जिसमें महिला थाने में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। तो तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहें आर्या न्यूज़।